से उत्तर प्रदेश में सन 2007 में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाई है। तो लेकिन जो पहले राजनीति थी और अब की राजनीति में काफी फर्क है। पहले असूल और सिद्धांतों की राजनीति होती थी, अब दूसरी पार्टियां असूल और सिद्धांत छोड़कर तो जिस तरीके से साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके तो जो दूसरी पार्टियां हैं हमारी जैसी पार्टी को खासतौर से खत्म करने में लगी हैं। इस किस्म की पार्टियां कुछ दिन तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर ये पार्टियां कामयाब नहीं होगी। बीएसपी का समय फिर से आएगा, बीएसपी का समय फिर से आएगा। जय बापू, जय डॉक्टर अंबेडकर, जय संविधान का नारा किसने दिया? डॉक्टर अंबेडकर फ्लाईओवर का कल उद्घाटन कहां पे हुआ? मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कौन कर रहा है? बहुत सारा खेल हो गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और दबा के बोलिए जय भीम, क्योंकि अब जय भीम गूंजने लगा है, पूरे भारत में गूंजने लगा है। और ये सब आप सबकी मेहनत का फल है। आपने नारे बदल दिए, रंग भी बदलने लगा है। बस आप अपनी मतदान को भी बदल दीजिए। बहुजन समाज पार्टी बड़ी ताकत के साथ उभर रही है। और तो और हरियाणा के पूर्व प्रत्याशी हरविलास रज्जू माजरा जो अंबाला के थे, उन पर गोलियां बरसाई गई। और तो और दिल्ली में जगह जगह बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ टसल होता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आती है कि भाजपा के नारे बदल गए, कांग्रेस के नारे बदल गए। ये किसके मेहनत का फल है? किसके मेहनत का नतीजा है? बहुजन समाज के क्रांतिकारी जो वीर युवा है, जो आज की तारीख में मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे चैनल पर भी आते हैं, जय भीम का नारा दे के चले जाते हैं। यह जय भीम केवल बिहारी सुल्तान के चैनल पर ही नहीं, अब नेशनल चैनल पे भी गूंजने लग गया है। अब लोग अपना अपना नारा बदल रहे हैं। कभी आपने सोचा क्या भारतीय जनता पार्टी जय भीम का नारा देगी, डॉक्टर अंबेडकर की जय करेगी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से फ्लाईओवर बनाएगी? मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं, अगर आप जागरूक हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप मानते हैं, जानते हैं, तो ये बता ही दीजिए कि भाजपा सरकार ने किस शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई, फ्लाईओवर का निर्माण किया। और तो और जो भाजपा है, इनके नारे में अब संत रविदास भी आ रहे हैं, उनको भी ये सैल्यूट कर रहे हैं। आखिर ये किसके मेहनत का परिणाम है, हम जानना चाहते हैं। लेकिन हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से अब टसल होना शुरू हो गया। गली मोहल्ले में जगह जगह उन्हें वोट मांगने से भी अब रोका जाता है। जगह जगह उनकी रैलियों पर, उनके भीड़ पे, उनके जो रोड शो होता है, उससे अब तकलीफ हो रही है दूसरी पार्टियों को, काफी जलन हो रही है। बहन मायावती जी बार बार ये कह रही हैं कि अब सिद्धांतों की लड़ाई नहीं है, अब राजनीति बदल गई है, छल बल करके वो चुनाव जीतना चाहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि बहन मायावती जी जब ये समझ रही हैं तो थोड़ी सी छूट भी दे दे। बसपा के बड़े बड़े वीर योद्धा है, कार्यकर्ता है, उन तमाम लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं जो इतनी तकलीफों के बावजूद भी दौड़ लगा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। धमकियां मिलती है, झगड़े होते हैं, जगह जगह रास्ते रोके जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बसपा के दिन लौटने वाले हैं। आपको याद करा दूं, अरविंद केजरीवाल को भी थप्पड़ लगते थे, स्याही कांड आपने भूला नहीं होगा।
मनीष सिसोदिया हो गए, अरविंद केजरीवाल हो गए, सबके ऊपर जूते चप्पल बरसे हैं, स्याही फेंकी गई है। क्या बसपा के प्रत्याशियों के वो दिन लौट रहे हैं? इनके ऊपर जूते चप्पल अब फेंके जाएंगे, स्याही फेंकी जाएगी, अथवा इन्होंने वो जगह बना ली है इस चुनाव में कि लोग परेशान हैं। अब रही बात ये कि अभी तक जो अंबाला से खबर आई है कि किसने गोली चलवाई, कौन कौन लोग इसके पीछे थे, आखिर कारण क्या था, लेकिन बसपा के पूर्व प्रत्याशी हरियाणा चुनाव के थे हरबिलास रज्जू माजरा, उनको गोलियां बरसाई गई उनके ऊपर, उनको जो है पीजीआई चंडीगढ़ भेज दिया गया। और यहीं तक खबर हम लोगों को मिली थी कि दूसरी खबर आ गई दिल्ली की, और दिल्ली में भी जगह जगह टसल हो रहे हैं। इसलिए तमाम उन कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जो बसपा के लिए पूरी की पूरी तरह जी जान लगाए हुए हैं, थोड़ा सा संभल के, क्योंकि दूसरा पक्ष कमजोर पड़ रहा है, आप ताकतवर हो रहे हैं, और जो कमजोर होता है वो झगड़े भी करता है, आपको जो है मुकदमे में भी फंसाएगा, बहुत तरह की यातनाएं आपको दिया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं, अभी तक हमारे दर्शक कमेंट्स नहीं किए हैं। कुछ लोग तो 1-2 मिनट का देखते हैं वीडियो और निकल जाते हैं, पूरा वीडियो देखिए। मौसम बदल चुका है। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ा राज्य कहते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, और वहां के डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री है, वो जो भाजपा के हैं, भाजपा की सरकार है मध्य प्रदेश में, और भाजपा के सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्लाईओवर जो भोपाल में जिसका उद्घाटन किया गया, और वहीं पे मैं आपको बता दूं संत रविदास मंदिर को जो ढा दिया गया था, यानी तोड़ दिया गया था, डेमोलिश कर दिया गया था, उसको अब भाजपा बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी का नारा, यानी श्री राम से अब जाकर संत रविदास तक कैसे आ रहा है? कुछ राजनीति बदली है, लोग बदले हैं, लोगों का मूड बदला है, क्योंकि बहुत सारे दिनों पहले जो है हमारी पार्लियामेंट में, संसद में अमित शाह जी ने बड़ा भयंकर बयान दिया था कि अंबेडकर अंबेडकर करते हो, अगर ये भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म स्वर्ग में चले जाते। ऐसी घटनाएं आपने सुनी होगी। और वही अमित शाह जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्लाईओवर का उद्घाटन कैसे कर रहे हैं? क्या उन्होंने इस हिसाब से माफी मांगी है पूरे समाज से, बहुजन समाज से, अथवा बहुजन समाज का वोट चाहिए भाजपा को? हमारे प्यारे दर्शक, आप जरूर कमेंट्स करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दुर्लभ दुर्लभ घटनाएं हम आपको प्रस्तुत करते हैं। पूरे देश की राजनीति बदल रही है। जो अरविंद केजरीवाल है, जय भीम से पीछे ही नहीं हट रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में आप कह सकते हैं कि वो SC/ST क्लास से, इसलिए वो जय भीम कहते हैं। सारे के सारे जय भीम कर रहे हैं, और इस जय भीम की शोर में कहीं बसपा गुम न हो जाए, इसका भी ध्यान रखिए। और यही तैयारी है कि सबके सब अगर अंबेडकरवादी हो जाएंगे, तब हमें यह न्यूज बनाना पड़ेगा कि असली अंबेडकरवादी कौन। हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं। हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि जितनी भी समाज में घटी हुई घटनाएं हैं उसकी चुगली कर देना, आपको बता देना कि ये सब भी हो रहा है। भाजपा में हो रहा है, कांग्रेस में हो रहा है, आम आदमी पार्टी में हो रहा है। सचेत हो जाइए, अपनों को पहचान लीजिए। और नारे बदल गए हैं, उद्घाटन शिलान्यास बदल गया है, और आपको अपने समाज को देखना है, आप ना भटक जाएं, इसलिए हम बता देते हैं कि ये सब बदल रहा है। और देश की राजनीति करवट ले रही है। बहुजन समाज की ताकत को अब सभी दल पहचानने लग गए हैं। बिहार में भी एनडीए का सीट शेयरिंग का बंटवारा हो चुका है, आधे आधे पर। 122 सीट जदयू, 122 सीट भाजपा, और जदयू जीतन राम मांझी को संभालेंगे, भाजपा चिराग पासवान को संभालेंगे। कौन किसको कितना सीट देते हैं, यह झगड़ा होना अभी बाकी है। बिहार की जो आगामी विधानसभा का चुनाव है, सब के सब जितने भी राजनीतिक दल हैं अपना अपना कमर कस लिए हैं।
और इसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जय भीम का नारा गूंजेगा बिहार में। और हम आपको बताने वाले हैं इस बार जमीनी हकीकत बिहार के और खास करके सभी राजनीतिक दलों के, उसमें भी बसपा के, जरूर हम आपको दिखाएंगे कि हकीकत क्या है, लोग किसके पक्ष में हैं। और बसपा को थोड़ा ध्यान भी देना चाहिए क्योंकि कार्यकर्ता जागरूक हो चुका है, जनता भी जागरूक हो चुकी है। अब इनके बड़े नेता भी जाग जाएं और समझ जाएं कि ये वर्चस्व में बहुत जल्दी आने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।